हेलो छात्रों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पिछले की भांति जो सेशन हम लोग चला रहे थे उससे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज हम लोग का सब्जेक्ट चेंज है। हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियो देखा जिसमें सेट 1 और सेट 2 था। वह था साइंस का, विज्ञान का, क्लास 10th के था। आज हम लोग हिंदी देखेंगे। कौन सा है आज चैप्टर हम लोगों का? हिंदी देखेंगे। ठीक है, हिंदी का हम लोगों का जो सेट संख्या है वह 1 है। ठीक है, आज हम लोग सब्जेक्ट हिंदी देखेंगे जिसमें सेट 1 है। हम लोग इसी प्रकार से पांचों सब्जेक्ट का अध्ययन यहाँ पे करेंगे और पांचों सब्जेक्ट में हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 सेट देंगे और उसी 5 सेट में से 110% बिहार बोर्ड के 2023 में जो 10th का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछेगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। और हाँ, और आप इस पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे जाकर वहाँ देखिए। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वह वीडियो। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने बताया है, उसको भी देखिए ताकि आपको आगे काम देगा। चलिए, हम लोग आज हिंदी सब्जेक्ट पर आ गए हैं जिसमें हम लोग सेट 1 आज देखेंगे। चलिए, आज हम लोग पहला क्वेश्चन है, प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा। देखिए, प्रियतम का स्त्रीलिंग है तो आप जानते हैं इसको स्त्रीलिंग हमको बनाना है तो वह प्रिय के शब्द से ही होगा, तो ये हम लोग का प्रियतमा हो जाएगा। ठीक है, ताकि प्रियतम शब्द से ही बनाना है तो प्रिया होगा नहीं, प्रेमिका होगा नहीं, प्यारी होगा नहीं, यही शब्द हम लोग का प्रियतमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने जोड़े दांत तोड़े? तो वह 2 जोड़े दांत तोड़े हैं। ये हमारे बुक का क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट बातें देख लेते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आपको जानकारी होनी चाहिए, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है वह देखिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था? देखिए, दधीची जो है ये भी हम लोग का बुक का क्वेश्चन है, तो हम लोग का जो इसका आंसर होगा वह होगा इंद्र का ब्रज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से शुद्ध शब्द है। देखिए, शुद्ध शब्द के बाद जो कौन सही शब्द है, कौन अच्छा से शब्द लिखा गया हुआ है, तो ये हम लोग का उत्सव है। उत्सव इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, कान भरना मतलब समझते हैं ये निंदा करना। ठीक है, हिम्मत बांधना की बात तो यहाँ होगी नहीं, हतोत्साहित होगा नहीं, प्रेरित होगा नहीं। ठीक है, इसलिए तो कान भरना का मतलब कहता है निंदा करना, किसी दूसरे की आप हिनाई करें, निंदा करें, इसीलिए इसको कान भरना हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है। कान भरना तो हम ये तो पहले ही पढ़ा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ है? तो अनामिका का जो जन्म हुआ है ये हम लोग का मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ई का उच्चारण स्थान है। देखिए, उच्चारण स्थान भी आपको जानना जरूरी है। ई हम लोग का तालु से होता है। इचू ऐसा नाम तालु बोलते हैं, रिटू ऐसा नाम मुर्दा होता है। ये आप डीपली पढ़िएगा तो आगे पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गुण संधि का उदाहरण है। देखिए, गुण संधि भी आपको पढ़ना जरूरी है। गुण संधि का उदाहरण होगा वह होगा महाजोर ईश्वर। ठीक है, महेश्वर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है जो सतकोरा जाति। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का सतकोरा होता है। सतकोरा का जन्म कब हुआ था? देखिए, सातकोरी होता है का जन्म कब हुआ था? तो इसका हम लोग का जन्म 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी के मुख्य पात्र पप्पाती है। ये जो हम लोग का पप्पाती है सो यह बुक का चैप्टर है। ये हम लोग का हिंदी भाग 2 का है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बढ़ते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो बढ़ते विश्वास, देखिए, बढ़ते विश्वास की चर्चा की है तो ये हम लोग का उड़िया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमराई कुआं, अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं हम लोग को रास्ते में। ये सब हमारे कविता और कहानी का ही बीच का पाठ है। आप लोग जब तक कहानी आप नहीं देखे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमारी केवल यही कोशिश है कि आपको ऑब्जेक्टिव याद करा दे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दे जिससे आपके माइंड में वह पूरा एडजस्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सात कोरी होता है।
क्या है, यह कथाकार है कि क्या है। तो आप इसे कौन सा कथाकार है, पंजाबी है कि उड़िया है कि गुजराती है कि हिंदी है, तो हम लोग का जो आंसर होगा वह उड़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब ही होता है बुआ, आध्यात्मिक शिक्षा मतलब हृदय की शिक्षा। यंत्रों से कोई लेना देना अध्यात्म की नहीं है, पुस्तक से कोई लेना देना, बुद्धि से कोई, तो हृदय की शिक्षा मतलब अंदर आत्मा से है, इसीलिए आध्यात्मिक शिक्षा से कहते हैं। उसके बाद है अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के लेखकों ने कितने गद्य किए थे। 19 दिन का जब हुआ था प्रवास तो उसमें कितने आपसे गद्य लिखे गए थे, तो कितने गद्य लिखे गए थे, 27 गद्य लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से है। तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित है, तो ये हम लोगों का राजस्थानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पप्पाती को कौन सा रोग हो गया था। पप्पाती को कौन सा रोग हो गया था, मेनिंजाइटिस हो गया था, ये भी कहानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था। बीरेन डंगवाल को यह दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए मिला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आदर्श समाज समानता सौभातृत्व पर होगा किसने कहा था। तो आदर्श समाज यह हम लोगों का भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर बेरोजगार का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं। तो ये हम लोग का जाति प्रथा को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो वास्तविक रूप दूध और पानी की तरह होता है। ये हम लोग का श्रम विभाजन जाति प्रथा का यह दोनों प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मदन किसका पुत्र था। तो हम लोग जानते हैं जो मदन जो था वो हम लोगों का गिरधर का पुत्र था। 20 के दांत कहानी कैसी कहानी है। तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रयत्न प्रयत्न है, प्रयत्न मानव का अर्थ है। प्रयत्न मानव मतलब होता है आपसे कहते हैं प्राचीन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा किसकी रचना है। दोहा किसकी रचना है। तो ये हम लोग का सरहपाद की रचना है। बेतमा कहाँ है, बेतमा कहाँ है। तो बेतमा जो है हम लोग का पटना के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो ये भी कहानी से लिया गया हुआ है, जो 11 रुपए खो गए थे। शेक्सपियर कौन थे। तो शेक्सपियर हम लोग का नाटककार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो ये हम लोग का 1964 में उनको साहित्य अकादमी नाटक अकादमी दिया गया था। आगे है सुजाज रसखान किसकी रचना है। सुजान रसखान किसकी कहें तो रसखान की कहानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं किनकी रचना है। तो रसखान की है। नेक्स्ट है संतू मछली लेकर क्यों भाग गया। तो संतू मछली लेकर इसलिए क्योंकि उसको कुएं में डालना था। आगे है सुलोचना क्या थी। तो सुलोचना जो हम लोगों का है वह हम लोगों का अभिनेत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलस्टॉय कौन थे। तो टॉलस्टॉय जो थे ये हम लोगों के रूसी लेखक थे। उसके बाद गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है वह ननकाना साहब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रही रास किसकी कृति है। तो ये जो रही रास जो है ये गुरु नानक की कृति है। उसके बाद किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये, यह किसने कहा था। तो ये हम लोग को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। उसके बाद है मनमानिक में कौन सा अलंकार है। मनमानिक में रूपक अलंकार है, जो यहाँ पे ऑप्शन संख्या सी हम लोगों का है। उसके बाद है प्रेमधन किस युग के कवि थे। तो प्रेमधन जो थे भारतेंदु युग के कवि थे, ऑप्शन संख्या सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमधन ने किस समाज की रचना की है। तो प्रेमधन जो है वह आपसे कहते हैं रसिक समाज की स्थापना की है। उसके बाद प्रेमधन का जन्म हुआ था। तो प्रेमधन का जो जन्म है वह हम लोगों का मिर्जापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो भारत माता जो है ग्रामवासिनी है। भारत माता कहाँ निवास करती हैं, गांव में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। तो अज्ञेय के लिए हम लोग प्रयोगवाद है। उसके बाद कुंवर नारायण कैसे कवि थे। तो कुंवर नारायण जो है वो हम लोग को रहस्यवादी कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बीरेन डगवाल किस विचारधारा के कवि थे। तो बीरेन डगवाल जो थे वो हम लोगों के रहस्यवादी कवि थे। नेक्स्ट है
कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए पुल्लिंग की बात यहाँ पर का स्त्रीलिंग पुल्लिंग बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा ये है कपट। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा जाकर बुक से। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, तो इसमें हम लोगों का समाचार एक वचन नहीं है। वचन का अर्थ होता है, तो वचन का अर्थ ये सभी होगा, संख्या भी होगा, कहना भी होगा, बताना भी होगा, सब वचन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है जहाँ कर्तव्य स्वयं काम न करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी? तो वहाँ जो होगी हम लोगों को वह प्रेरणार्थ क्रिया होगी। बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह वाक्य जो है असमापिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए आराध्या बहुत तेज है, तो यहाँ पर जो हम लोग का आंसर होगा वो होगा आपसे कह दे प्रविशेषण। ठीक है। उसके बाद अंगार बरसना मुहावरा, देखिए मुहावरा भी यहाँ पे पूछता है, तो मुहावरा में अंगार बरसना, तो अंगार बरसना का होगा कड़ी धूप होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आगे, दूसरे के बच्चों के पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? धाय कहा जाता है। उसके बाद देखिए वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये आपादान है, कर्ता ने कर्म को करण से संपादान को के लिए आपादान का, ये सब जितने भी है ये जो है आपसे कह दे कारक है, ये हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद लंबोदर किस समास, देखिए लंबोदर जिसका उदर लंबा हो वह क्या होता है? लंबोदर। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा आपसे कह दें हम लोग का जो आंसर होगा ये होगा बहुब्रीहि। लंबोदर में इसका होता है गणेश, मतलब जितने भी भगवान के नाम होंगे वह बहुब्रीहि समास होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमुख शब्द किस समास का है? देखिए दशमुख की बात किया है तो ये हम लोग का बहुब्रीहि है, ताकि दशमुख भी किसके, कौन से भगवान? ये रावण के तो भगवान देवी देवता जितने भी जिनके भी नाम होंगे वह कौन से समास होंगे आपसे कह दें बहुब्रीहि समास होंगे। नेक्स्ट है अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग पहले होता है और प्रत्यय बाद में होता है, ठीक है ना। तो उपसर्ग हम लोग का क्या है? अनु है। ठीक है, उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में होता है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं जितने भी हम अभी इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को जरूर गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ का विपरीत क्या होगा? देखिए यहाँ उल्टा शब्द भी इसमें पूछता है, तो अर्थ का क्या होता है? अनर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय अभी तुरंत उपसर्ग वाला जो पहले होता है प्रत्यय बाद में होता है, तो प्रत्यय क्या होगा आप लोग खुद इसमें जान जाइएगा, आन। देखिए लास्ट में विज्ञान आन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए आन। उपसर्ग पहले होता है, प्रत्यय बाद में होता है। इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द, देखिए पक्षी की बात हुई है तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द परिंदा होगा, तो गरुड़ भी पक्षी का नाम है, ये भी नहीं होगा, कबूतर भी पक्षी का नाम है, चीते भी पक्षी का नाम है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? परिंदा होगा। आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आप बुआ कंफ्यूज मत होइएगा, पहले ऐसा था, इससे ऐसे जो अभी पहले एग्जाम 2022 में अभी हुई है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्योंकि उसमें आपसे कहते जब पूरा आपसे कहते 100 ऑब्जेक्टिव रहता था उसमें 50 क्वेश्चन बनाने रहते, लेकिन इस बार 60 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में होंगे और 50 आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए।